नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए बाजार की तो गाइस आज हमें अच्छी खासी रौनक देखने को मिली बहुत दिनों के बाद। आज पोर्टफोलियो का रंग काफ़ी हरा भरा देखने को मिल रहा था। तो इसी बीच में गाइस आज एक इंटायर सेक्टर में एक अच्छी खासी रौनक देखने को मिली। और दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जिस कंपनी में, जिस बिजनेस में बाजार को ग्रोथ दिखाई पड़ता है उसमें हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। मार्केट गिरेगा तो वो स्टॉक भी गिरते हैं, लेकिन जब मार्केट रिकवर होगा तो गाइस सबसे पहले वही सब स्टॉक हमें रिकवर होते हुए देखने को मिलता है। और इसी बीच में गाइस डेटा का अपडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको लेके गाइस मैंने बहुत बार कवर भी किया था। और उस बेस प्राइस से 3-4 दिनों में ही हमें 250 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है। तो क्या है पूरी खबर और कौन से स्टॉक्स में अभी के टाइम में ब्रेकआउट संभव होने वाला है और जिनके स्ट्रॉन्ग Q3 नंबर आने के फुल संभावना है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि 3-4 दिनों पहले ही मैंने एक न्यूज़ आपको साझा की थी, बताया था कि पूरा हिला देने वाला खबर हमें सामने देखने को मिल रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट है हमें बहुत जल्दी एक स्टॉक में ज़रूर देखने को मिलेगा। और मार्केट गिरता नहीं तो गाइस उस स्टॉक में हमें अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिलता है। बट मंडे के दिन की बात की जाए तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। तो गाइस बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर आप तो बोल रहे थे कि इधर पे एक अच्छी खासी तेजी आएगी, बट मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट गिरेगा तो कोई भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म में प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे ही मार्केट रिकवर होगा, सेंटिमेंट ठीक होंगे तो गाइस उनमें हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। और गैस मैंने इसमें एक न्यूज़ भी साझा किया था, एक आर्टिकल भी बताया था, जहां पे एक बच्चा भी ये एनालिसिस कर लेगा कि इन सब स्टॉक्स में आने वाले कल में काफ़ी पोटेंशियल। तो फटाफट दोस्तों न्यूज़ डिस्कवर करते हैं और उसके बाद कौन से 2 स्टॉक में आज के दिन हमें मेगा रैली देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले हमें समझना है खबर का जो इम्पैक्ट होता है वो कैसे होता है, और उसके बाद कैसे हम लोग अपना रणनीति सेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। कभी निफ्टी की बात की जाए तो ग्लोबली सेंटीमेंट की वजह से निफ्टी में गिरावट होती है, और कभी कभी हमें एक अच्छी खासी रौनक देखने को मिलती है। तो इसी बीच में गए जितने भी IPO हैं वो अपने लिस्टिंग करवाने के लिए बहुत ही एग्रेसिव देखने को मिल रहा है। बहुत जल्दी गए हमें LIC का भी IPO देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जितने भी IPO आएंगे आने वाले कल में, ऑफकोर्स जितने भी डिपॉजिटरी अकाउंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और जितने मोनोपोली कंपनी है जो इस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं और जिनके बिजनेस मॉडल काफ़ी स्टेबल है और जिनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है, तो गाइस उनके मार्जिन्स भी हमें इस क्वार्टर में अच्छे खासे देखने की उम्मीद है। तो जी हाँ, दिसंबर के महीने में अगर आप देखें तो कैसे से बहुत सारे IPO हैं जो लाइन लगाए खड़े हैं, और उसके बाद जनवरी के महीने से कैसे से बहुत सारे IPO आएंगे जो वो भी लाइन लगाए खड़े रहेंगे। तो मेरे हिसाब से गाइस अभी के टाइम में जितने भी डिपॉजिटरी वाले अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर हैं उन सब में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है, जिसमें गाइस हमें BSE का नाम देखने को मिलता है, CDSL का नाम देखने को मिलता है। और उन सब में दोस्तों आज के दिन हमें बहुत ही अच्छी उछाल देखने को मिल चुकी है। आप देख सकते हैं कि CDSL को मैंने बस 2-3 दिन पहले कवर किया था, बताया था कि मार्केट में जब पैनिक होता है तो वहाँ पे लोग निवेश नहीं करते, उनको लगता है कि स्टॉक का प्राइस और गिरेगा। और गाइस मैंने उधर बताया भी था कि बहुत बड़ी गलती भी आप कर सकते हैं अगर इन सब स्टॉक में जहाँ पे ग्रोथ है अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, बिकॉज मार्केट में बहुत क्लोजली से जो बड़े बड़े FIAs होते हैं, DIAs होते हैं, वो इस बात को नोटिस करते हैं कि किनके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। बिकॉज नंबर्स अच्छे आने वाले होंगे तो पहले से गाइस पोजीशन को बनाते हैं। तो जी हाँ, दिसंबर के बाद दोस्तों हमें Q3 के नंबर्स का देखने का सिलसिला मिलेगा, और जिसकी वजह से हमें पहले से ही पोजीशन का निर्माण करता हुआ देखने को मिल सकता है। जो पहला स्टॉक है वो था हमारा CDSL, लेकिन दोस्तों उसको मैं कवर करूंगा। लेकिन आप देखें तो BSE में आज के दिन में हमें 15% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है, और दोस्तों ब्रेकआउट के बाद ये काफ़ी तेज हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इन सब जो प्लेटफॉर्म है इन सब का आने वाले कल में बहुत ज़्यादा भविष्य है। बिकॉज अगर आप देखें ट्रेडिंग जिस हिसाब से आने वाले कल में बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है, बच्चा दोस्तों अपना डीमेट अकाउंट खोल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले कल में बहुत सारे डीमेट अकाउंट खुलेंगे। और मैंने आपको बताया भी है कि मार्केट में ऑफकोर्स जितना भी डीमेट अकाउंट खुलेगा इन सब स्टॉक को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ऑल तो मैं BSE को बहुत ही कम कवर करता हूँ, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स मुझे थोड़े से वीक लगते हैं एज कम्पेयर टू द इट्स पीयर। बट अपने आप में गैस ये भी एक टॉप क्लास कंपनी है, जिसमें आज के दिन हमें 15-16% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। याद रखिएगा, कोई भी जब ट्रेंड का शुरुआत होता है उसमें हमें बाजार में जब गिरावट हमें देखने को मिलती है तभी देखने को मिलता है। इसके पहले गैस अपने देखा 2020 में जब मंदी का सिलसिला था, उसमें गैस IT का ही ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। तो जी हाँ, कमजोर बाजार में ही दोस्तों अच्छे क्वालिटी जो स्टॉक होते हैं जिनके अर्निंग्स ठीक आने वाले होते हैं उसमें हमें उछाल देखने को मिलती है। तो जी हाँ, अगर आप देखें BSE ने गैस आज रिकॉर्ड तो हाई बनाया, जिसकी वजह से BSE में आज के दिन अंधाधुन रैली थी। तो जी हाँ दोस्तों, BSE की बात की जाए 2019 में एकदम नहीं चल रहा था, बट उसके बाद जैसे ही दोस्तों इनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल सामने आए और जिस हिसाब से डीमेट धड़ाधड़ खोल रहे हैं, वैसे दोस्तों इनका जो ग्रोथ पोजीशन है बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। तो थी BSE की बात की, चलिए हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, लेकिन दोस्तों जल्दी ही हमें CDSL जैसे बहुत ही शानदार शेयर में अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने की उम्मीद है। तो जी हाँ, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर ब्रेकआउट कब होगा, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि मुझे लगता है Q3 के नंबर्स के पहले ये शानदार ब्रेकआउट देगा। जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था तो इसमें ASM लिस्ट की वजह से काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, और धीरे धीरे दोस्तों ये हमें ट्रैक पटा हुआ देखने को मिल रहा है। आपको पहले दोस्तों मैंने एक
आर्टिकल शेयर किया था, बताया था कि पहली डिपॉजिटरी है जिसने 5 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट रजिस्टर किया है, और दोस्तों वो भी एक्टिव डीमेट अकाउंट जो जुलाई के महीने तक महज 4 करोड़ के आसपास थे और जनवरी के महीने में गैस मात्र 3 करोड़ के आसपास थे। मतलब अगर आप देखें 10-11 महीना में ही इसने अपना 2 करोड़ डीमेट अकाउंट और भी एक्स्ट्रा खोला है। तो गैस अभी के टाइम में ये तो शुरुआत है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में को पता है कि जिस हिसाब से अभी के टाइम में मार्जिन को लेकर प्रेशर है, तो भाई सब कंपनी में मोर लेस उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है CDSL जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही प्रॉमिसिंग इंपैक्ट दे सकती है। और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, हमारे सामने जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, जो डेटा है गैस, उसी को बेस बना के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर कोई मोनोपोली हाई ग्रोथ में निवेश करना है, जहाँ पे आप इन सब के बारे में सोच सकते हैं। मुहूर्त वाले दिन में दोस्तों मैंने इधर पर निवेश किया था, बताया भी था कि आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल होता है, कभी गिरता है तो कभी भागता है, लेकिन जैसे ही मार्केट का मूड ठीक होता है और जिस कंपनी में ग्रोथ होती है, जिस कंपनी के फ्यूचर काफ़ी स्टेबल होते हैं और जिसको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है गाइस, वो सब कंपनी हमें अच्छा खासा करते हुए देखने को मिलती है। तो जी हाँ, जब ये न्यूज़ आई थी उसके बाद हमें CDSL के शेयर प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। बट जैसे ही दोस्तों हमें मार्केट में रिकवरी देखने को मिली, आप देख सकते हैं कि CDSL आज के दिन काफ़ी रॉकेट की उड़ान कर रहा था। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 1600 के आसपास, उसको ब्रेक करता है तो आने वाले कल में ये बहुत तेज हो सकता है। दोस्तों अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 7% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों जो वीडियो बनाने का पर्पस साफ है, क्योंकि आज के दिन हमने इधर पे जो वॉल्यूम स्पाइक है उसको नोटिस किया। इसका मतलब इसमें वॉल्यूम वापस आ रहे हैं और जल्दी ही दोस्तों Q3 के नंबर्स के पहले इसमें एक अच्छी खासी रैली की उम्मीद भी है। बिकॉज मार्केट का अनुमान है कि इनके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग आएंगे। बिकॉज Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो गैस वो भी हमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग देखने को मिले थे। इसके वजह से CDSL में एक अच्छी खासी रौनक देखने को मिल चुकी थी। ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है। जब से लिस्टिंग हुई थी ये फ्लैट कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा था। बट दोस्तों अभी के टाइम में इतने सारे IPO आ रहे हैं और पता है कि IPO जितने आएंगे इन सब कंपनी को काफ़ी बेनिफिट होता है। और साथ ही साथ डीमेट अकाउंट के भी जो संख्या है वो काफ़ी हद तक खुल जाते हैं। तो जी हाँ, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर है बहुत ही एग्रेसिवली अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, अपने कस्टमर बेस को बढ़ा रहे हैं, जिसके वजह से गाइस जितने भी फुल टाइम ब्रोकर हैं उनकी बैंड बजी हुई है। क्योंकि फुल टाइम ब्रोकर की बात की जाए तो गैस उनका जो चार्जेस है वो बहुत ही हाई होता है और डिस्काउंट ब्रोकर बहुत ही ईजी और बहुत ही सॉफ्ट चार्जेस में आपको डीमेट अकाउंट दे देते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस जितना डीमेट अकाउंट खुलेंगे, जो कि आने वाले कल में एकदम खुलना तय है, वैसे वैसे हमें CDSL के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो जी हाँ, इनको ऐसा कोई ब्रांडिंग के लिए खर्चा करना नहीं पड़ता है। जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर है वो खर्च करते हैं गाइस, इसका इम्पैक्ट हमें CDSL जैसे मोनोपोली कंपनी में देखने को मिलते हैं। तो वैसे हाई टाइम है जहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक जल्दी ही ब्रेकआउट देखने की उम्मीद भी है। मुझे लगता है कंपनी का जो शेयर प्राइस है आने वाले कल में और भी आगे बढ़ सकता है। इसके पीछे का रैशनल मैं अभी बताऊंगा। अगर आप देखें इसका जो मार्केट कैप है 15,000 करोड़ के आसपास है। 1600 का स्टॉक है दोस्तों, इधर पर अपडेट नहीं हुआ है। 1560 के आसपास आज के दिन हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब जल्दी ही दोस्तों इसमें एक मैसिव ब्रेकआउट देखने की उम्मीद है। अगर आप स्टॉक का पी देखें और जिस हिसाब से इनकी अर्निंग्स आ रही है 67 के आसपास, जो कि हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ही सस्ता है, बट मेरे हिसाब से जो अर्निंग ये पेश कर रहे हैं उस हिसाब से गैस ये कंपनी इस वैल्यूएशन पर डिजर्व करती भी है। मेरे हिसाब से गैस उनका ROE है, ROCE है, वो बहुत ही टॉप क्लास है। 33% के आसपास है। ROE की बात की जाए हमें 25% के आसपास निकल के आ जाता है। तो इसी के बारे में मैं डिस्कस करता हूं, कंपनी के सेल्स ग्रोथ, कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ और कंपनी के मार्जिन्स कैसे हमें देखने को मिलते हैं। मार्केट गिरेगा तो कोई भी स्टॉक गिरता है, उससे पैनिक की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो कंपनी के अंदर स्टेबल ग्रोथ होती है, मोमेंटम सही होता है, तो कैसे आने वाले कल में ज़रूर पैसा बनाते हैं। 3 साल में अगर आप देखें तो हमें 22% के आसपास इनके सेल्स ग्रोथ में उछाल देखने को मिल रहा है, जो 10 साल पहले का 10% के आसपास थी। और इंडिया का डीमेट अकाउंट आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकता है। तो जी हाँ, इनके प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखें 10 ईयर्स से और 3 ईयर्स में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो ROE है इस कंसिस्टेंट 15 से 20% के आसपास, जो मैं बोलूँगा कि बहुत ही शानदार वाली बात है। कंपनी कैश रीच भी अगर आप देखें कंपनी के पास 600 करोड़ के आसपास रिजर्व है और कंपनी के ऊपर दोस्तों कोई बोरोइंग्स नहीं है, क्योंकि इन सब कंपनी को चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। और यही सब दोस्तों लॉन्ग टर्म में एक मेगा वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। अब देख सकते हैं कि बहुत ही पुराना हमें बात देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले का इस निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी और मैंने CS टू बाई नाउ में CDSL को बताया था कि आप चाहें तो एकदम आराम से बाई कर सकते हैं। और गैस इसने हमें 1300 का बॉटम लगा के अच्छा खासा पैसा बना के दिया। और लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा करेगी, बिकॉज अपने बॉटम प्राइस से पिछले कुछ समय से 250 पॉइंट के आसपास इसने अपसाइड दिखाया और जल्द ही दोस्तों इसमें टेक्निकली बहुत अच्छा ब्रेकआउट संभव हो सकता है। अब देखें वेज पैटर्न के बाद, तो जी हाँ दोस्तों, इधर पर अगर आप देखें तो एकदम जो स्टॉक का प्राइस है एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रहा है। और ASM लिस्ट की वजह से इसमें पिछले कुछ महीना से अच्छी खासी तेजी नहीं आई है, बट मुझे लगता है
है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड, और इधर पे आने वाले कल में Q3 के नंबर्स के पहले एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वीकली चार्ट की बात की जाए तो इधर पे एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म एक बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है। इन सब स्टॉक्स में कभी भी 40-50 पॉइंट के आसपास एक पॉइंट डिप होता है 2-3% के आसपास, तो वहाँ पे गाइस आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में मोनोपॉली ग्रोथ वाली कंपनी में निवेश कर सकते हैं। और आपके पास है एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज मुझे पक्का यकीन है कि इनके Q3 नंबर्स हैं वो अपने आप में ही अच्छे आने वाले हैं, और जिसकी वजह से स्टॉक का जो प्राइस है वो और भी रॉकेट बन सकता है। तो क्या छोटी सी अपडेट है, मुझे लगता है कि एक बार 1600 लेवल तोड़ेगा जल्दी, दोस्तों हमें 2000 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यही गाइस हमें आज के दिन तो ये देखने को मिली, और उसके पीछे की जो वजह है मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर कर दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।